सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2012 की। सो अशोक नाम का एक लड़का होता है जो कोटा में अपने लिए रूम ढूंढ रहा होता है। वो कुछ मंथ पहले ही अपना 10th पास किया हुआ रहता है। सो अशोक को आगे बीटेक की तैयारी करनी होती है, इस रीज़न से वो कोटा आया हुआ है। बट वहाँ पे उसे रूम नहीं मिलता क्योंकि 1-1.5 मंथ वो लेट आया वहाँ पे। किसी रीज़न के कारण उसे लेट हो गया। तो कहीं भी वो जा रहा है, किसी भी हॉस्टल, किसी भी रूम में, तो सब जगह यही सुनने उसे मिल रहा है कि कुछ दिन पहले भी तुम आए होते तो 1 रूम खाली था, 2 रूम खाली था, कहीं भी खाली नहीं है। सब मतलब लगभग 1 मंथ पहले ही फुल हो गया। हर जगह रूम 3-4 हज़ार का भी है, वो भी रूम उसे नहीं मिल रहा। महंगा भी नहीं, सस्ता भी नहीं, कहीं पे उसे रूम नहीं मिल रहा। वो लिटरली अशोक थक चुका है रूम ढूंढ ढूंढ कर। बट समहाउ एक हॉस्टल में आखिरी उम्मीद करके वो जाता है कि काश 1 रूम भी खाली रहे, मैं रह लूँगा। तो उस हॉस्टल में जब वो जाता है, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं काउंटर पे बैठते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे रूम खाली है। और ये सुन के लिटरली अशोक खुश हो जाता है मन ही मन। तो वो पूछता है कितना रेंट होगा। जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोलता है 2000 पर मंथ। अशोक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है मन ही मन, बट अपने माइंड में ही खुद को कन्विंस कर लेता है ये सोचकर कि हो सकता है यहाँ पे रूम का क्वालिटी उतना अच्छा होगा नहीं, फर्निश्ड नहीं होगा पूरी तरह। तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो रिसेप्शनिस्ट मांगते हैं उससे वो अशोक दे देता है, आधार कार्ड जो भी होता है सब कुछ वो दे देता है। फिर वहाँ पे एक वहाँ के वार्डन आते हैं। रिसेप्शनिस्ट होता है वो बताता है कि यही वार्डन है। वो इंट्रोड्यूस करता है कि यही हॉस्टल में तुम लोग का ध्यान देंगे। अशोक से वो उसका नाम पूछता है, वार्डन सब कुछ पूछता है, वो बताता है। बट वार्डन उसे एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बताता है। वार्डन बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रूल्स है वैसे, बट एक रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सैटरडे को 9 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। बाकी सब रूल भी इम्पॉर्टेंट है बट ये रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये रूल फॉलो नहीं किए तो 5000 रुपीज़ का पेनाल्टी लगेगा और हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाए। तुम्हें 9 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं निकलना है, गेट नहीं खोलना है, जो कुछ भी वॉशरूम जाना है या जो भी, तुम्हें 9 बजे से पहले ही जाना है। और कोई भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, तुम्हें इग्नोर करना है वो आवाज़। तो ये सुनकर थोड़ा सा वियर्ड लगा अशोक को। वो डर नहीं रहा, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्यों, आखिर सैटरडे को ही क्यों, क्या आवाज़, किस चीज़ की बात कर रहा है वार्डन। वो कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा और क्यूरियस भी है जानने के लिए। वार्डन से पूछता भी है कि मतलब ये रूल क्यों है, मतलब क्या रीज़न है। तो वार्डन बोलता ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा बस। तो वो सारा कुछ पे साइन वगैरह कर देता है और बोल देता है ठीक है मैं नहीं निकलूँगा, इतना सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं निकलूँगा। बट जैसे ही वो रूम दिखाया जाता है उसे 320 रूम नंबर मिलता है जो कि 3rd फ्लोर पे होता है। तो 320 रूम उसे अच्छा लगता है। वो जितना इमेजिन किया वो सोचा इतना कम प्राइस में अच्छा फर्निश्ड तो होगा नहीं, बट पूरी तरह फुल्ली फर्निश्ड रूम था। अच्छा खासा टाइल्स वगैरह सारा कुछ था और फर्स्ट क्लास रूम था वो। तो वहाँ पे वो सारा सामान रख देता है और उसका एक रूम पार्टनर भी होता है पहले से जो वहाँ पे रह रहा है। तो रूम पार्टनर से भी वो बात करता है, थोड़ा नाम वगैरह पूछता है, तुम कहाँ से हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, सारा कुछ वो पूछता है। और वो ट्यूसडे को आया था वहाँ। लगभग 3 दिन के बाद ही सैटरडे आने वाला है। तो रेस्ट वगैरह ले लेता है, रात भी होने वाला है। और नेक्स्ट डे वो पूछता है अपने रूम पार्टनर से कि आखिर रीज़न क्या है, यहाँ पे सैटरडे को ही क्यों मतलब मना किया गया है। रूम पार्टनर भी उसे इग्नोर करता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ो, तुम जो होगा तुम खुद ही देख लेना, बस रूल फॉलो करना, बाकी मुझे नहीं पता। तो वो टॉपिक को चेंज करने लगता है, अदर टॉपिक पे बात करता है। बट हर टाइम उसके माइंड में यही चल रहा है, अशोक के माइंड में, कि आखिर सैटरडे को ही क्यों, आखिर क्या होने वाला है। बहुत कुछ बार बार वही सोच रहा है अशोक। और क्यूरियोसिटी बढ़ता जा रहा है अशोक के माइंड में, क्या होने वाला है सैटरडे को। वो डर नहीं रहा है, वो वेट कर रहा है सैटरडे का कि सैटरडे को क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बाकी दिन तो वार्डन ने मना नहीं किया, आखिर सैटरडे को ही क्यों। तो फिर देखते देखते सैटरडे आ जाता है और हर दिन की तरह वो स्टडी वगैरह करके सोने जाता है। और 9 बज चुका है और 9 बजे के बाद रूल के अकॉर्डिंग वो निकल नहीं सकता रूम से। 9 बजे के आसपास ही वो सारा कुछ लाइट वाइट बंद करके, रूम पार्टनर लाइट बंद कर देता है, स्टडी वगैरह करके अशोक सोने लगता है। ऑल्दो उसे उतना ज़्यादा नींद नहीं आ रहा, बट जैसे तैसे वो सोने का कोशिश करता है। बट अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, ना कोई आवाज़ आया ना कुछ नहीं। बट हल्का हल्का नींद आ ही रहा होता है अशोक को। लगभग 9:30-35 के आसपास उसे एकदम हल्का सा एक गिटार का आवाज़ सुनाई देता है बाहर से।
ऐसा लगता है कोई गिटार बजा रहा है। और ये चीज़ अशोक को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दी है कि गिटार इतनी रात में कौन बजा रहा है। वो पूछ लेता है अपने रूम पार्टनर से कि इतनी रात में गिटार कौन बजा रहा है। और उसका रूम पार्टनर बोलता है कि ये इग्नोर करो ये सब आवाज़, ये सब मत ध्यान दो, मत टोका करो, ये सब चीज़ इग्नोर करो कम्प्लीटली। अशोक ये सब सुनकर और ज़्यादा वियर्ड उसे लगता है कि आखिर इतनी रात में गिटार कौन बजा रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा सोने का ट्राई कर रहा है, बस उसे नींद नहीं आ रहा है। वो करवट बदल रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, बट उसे नींद नहीं आ रहा है। और देखते देखते गिटार का आवाज़ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे गिटार का आवाज़ बढ़ रहा है वैसे ही वैसे अशोक का क्यूरियोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। वो बार बार अपने आप से बोल रहा है कि निकलो बाहर जाओ, क्या ही दिक्कत, क्या ही होगा, कौन बजा रहा है गिटार, मुझे देखना है। बट फिर खुद ही को मना कर रहा है कि नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका है अशोक। फिर ये सब सोचते सोचते ही वो गेट के पास चला जाता है और गेट खोलने लग जाता है। और वैसे ही उसका रूम पार्टनर बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। अशोक बोलता है मुझे वॉशरूम जाना बहुत अर्जेंट है, मैं 1 मिनट में आ जाऊँगा, तुरंत आ जाऊँगा। बट वो रूममेट बोलता है कि नहीं नहीं पागल हो, मत जाओ, अपने रिस्क पे जाना, जो करना है अपने रिस्क पे करो, मत करो। तो अशोक बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाता हूँ, 1 सेकंड में आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो अशोक वो गेट को खोल देता है। रूम पार्टनर का हालत ख़राब हो जाता है ये देखकर। वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसका सांस, दिल का धड़कन बढ़ गया और बहुत ज़ोर से सांस लेने लगा है। फिर अशोक जैसे गेट खोलता है अपना एक पैर गेट के बाहर रखता ही है, एक तेज़ हवा का झोंका एकदम से राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, उसके मतलब फेस को टच करके। ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ हवा का झोंका 1 सेकंड में एकदम पार हुआ। बट वैसे ही उसका रूम पार्टनर गेट के पास आता है। वो बोलता है अंदर आओ पागल हो, धीरे धीरे वो बोल रहा है अंदर आओ, क्या कर रहे हो। बट अशोक बोलता है कुछ नहीं हो, तुम टेंशन मत लो। फिर उसका रूम पार्टनर गुस्से में अंदर से गेट बंद कर देता है। फिर अशोक उधर नोटिस करता है गिटार का आवाज़ लेफ्ट साइड से आ रहा है, उस साइड में जो रूम है उससे आ रहा है। तो फिर अशोक चलने लगता है, धीरे धीरे चल रहा है वो। उसे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। देखते देखते 323 रूम नंबर के पास वो पहुंचता है। उसके रूम से 3 रूम बाद, मतलब 2 रूम के बाद वहाँ पे पहुंचता है। वो सोचता है कि शायद थोड़ा सा और आगे से आवाज़ आ रहा है। फिर वो चलने लगता है, वहाँ पे अंधेरा भी है। यहाँ तक उसे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। बट जब रूम नंबर 326 के आसपास वो पहुँचता है, उसके पास ही वॉशरूम होता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि आवाज़ तो शायद पहले ही आ रहा था, वो हल्का आगे निकल गया। 323 के आसपास ही रूम नंबर से आ रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है वापस जाने के लिए, एकदम से किसी के फुटस्टेप्स का आवाज़ आने लगता है। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है, बहुत वियर्ड सा साउंड आता है। और जैसे जैसे कोई किसी के चलने का आवाज़ नज़दीक आ रहा है तो गिटार का आवाज़ भी बढ़ रहा है उसके साथ। तो फिर वो वापस जाने लगता है। बट जैसे ही वो वापस जाने लगता है, जैसे ही रूम नंबर 323 के पास पहुंचता है, वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है वापस। तो उसे एकदम से एक मोमबत्ती दिखाई देता है जो हवा में है। और मोमबत्ती अपने आप चल कर आ रहा है उसके पास। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसे लगता है कि कोई मोमबत्ती को पकड़ कर चल रहा है, बट वो इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है। और ये मोमबत्ती को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जस्ट इमेजिन, एक मोमबत्ती, आप अंधेरे में हो, एक मोमबत्ती आपके तरफ आ रहा है अपने आप उड़ के। ऐसा लग रहा है कोई उसे पकड़े हुए, बट कोई भी उसे दिख नहीं रहा है, ऐसा इनविजिबल है कोई। और ये देखकर अशोक बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसका हाथ पैर कांपने लगा और वो भागने का कोशिश करता है। बट वो फील करता है कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, वो अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाम हो गया उसका पैर, वहीं पे वो हिल नहीं पा रहा है एकदम ज़रा भी। और वहीं पे वो एकदम ऐसा लग रहा है कि वहीं पे एकदम जम गया है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया उसका। और बॉडी हार्ट बीट तेज होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो मोमबत्ती उसके नज़दीक आ रहा है, उसका हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो रहा है। और रूम नंबर जो 323 था, उसके सामने होता है रूम नंबर 346। वहाँ पे वो खड़ा है एकदम से और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और जैसे जैसे वो मोमबत्ती नज़दीक आ रहा है, उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो चलने का कोशिश कर रहा है, पता नहीं वो चल नहीं पा रहा है एकदम से, उसका पैर उठ ही नहीं रहा है ज़मीन से। फिर वो जैसे तैसे रूम नंबर 346 में ही वो धक ठक 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 ठोकता है कि कोई खोलो। बट कोई नहीं खोलता है। वो समझ जाता है कि वार्डन ने मना किया है, इस रीज़न से कोई नहीं खोल रहा। और यहाँ पे उसे रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है कि वो क्यों निकला। अपने आप पे गुस्सा करता है अशोक कि मैं क्यों निकला, मुझे मान लेना चाहिए था बात। और वो मोमबत्ती धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आने लगता है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अशोक का हार्ट बीट उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मोमबत्ती नज़दीक आते जा रहा है, गिटार का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एकदम से मोमबत्ती उसके जस्ट सामने आ जाता है और ऐसा लगता है मोमबत्ती हल्का घूमा और वहाँ पे रुक गया।
ऐसा लगता है कोई पर्सन मोमबत्ती लेकर खड़ा है और उसके तरफ मुड़ गया है, और वहीं पे गिटार का आवाज़ भी बंद हो जाता है। इस मोमेंट पे तो अशोक को लगता है कि उसका दिल बाहर आ जाएगा, इतना तेज़ धड़क रहा है वो, मतलब फेंट करने वाला और बेहोश होने वाला, इतना ज़्यादा वो डर चुका है। मोमबत्ती जस्ट उसके सामने है हवा में, और गिटार का आवाज़ भी नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है वहाँ पे। इसी रीज़न से उसको एक मोमबत्ती के पास से ही सांस लेने का आवाज़ आता है ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो उस मोमबत्ती को पकड़े हुए वो सांस ले रहा है। ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। लिटरली अशोक का हालत ख़राब है, उसका बॉडी एकदम काँप रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो एकदम अभी के अभी वो बेहोश होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर गिटार एकदम से प्ले होने लगता है और भी तेज़ आवाज़ में, और फिर मोमबत्ती वापस से मुड़कर उसके रूम के पास जाने लगता है, रूम नंबर 320 के पास। वो धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे वो एकदम ज़मीन में गिर गया है। वो क्रॉल करके गेट को पकड़ के वो कैसे भी जाने का कोशिश कर रहा है, और वो देखता है कि मोमबत्ती जस्ट 320 गेट के बाहर में आके रुक गया है, और वो मोमबत्ती अपने आप ज़मीन में गिर जाता है। ज़मीन में गिरने के बाद वो ऐसा लगता है कि वो गायब ही हो गया, वो मोमबत्ती दिख ही नहीं रहा है उसे। फिर अशोक जाने लगता है अपने रूम के पास, जैसे तैसे करके, मतलब जैसे तैसे करके वो जाने का कोशिश कर रहा है, पकड़ पकड़ के हाथ से। इतना ज़्यादा वीकनेस उसे हो गया है, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया एकदम से। और फिर जैसे जैसे जाता है वो अपने रूम के गेट के पास, उसका मतलब सर दर्द बढ़ रहा है, चक्कर आ रहा है उसे, मतलब सर घूम रहा है पूरी तरह। बट जैसे वो आँख ऐसे करता है, आँख हल्का खोलता है, तो उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया, एकदम सर दर्द बढ़ चुका है। और एकदम से जैसे वो देखता है कि उसके गेट के बाहर ही एक आदमी, ऐसा लगता है गिटार बैठकर बजा रहा है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो एकदम ज़ोर से देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, ऑल्दो उसे चक्कर आ रहा है, बट वो देखता है कोई आदमी है, उसका फेस वगैरह अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट एक सेकेंड के लिए हल्का सा दिखता है कि उसके फेस वगैरह में बहुत सारा कट वगैरह लगा हुआ है, मतलब ब्लड आ रहा है, बट उसे अच्छे से दिखता नहीं है वो क्या पहना है, क्या कुछ भी अपीयरेंस उसे दिखता नहीं अच्छे से। एकदम से उसे लग रहा है कि वो बेहोश होने वाला है, वहाँ पे अनकॉन्शियस होने वाला है, और वैसे ही एकदम जस्ट पीछे सर पे कोई मार देता है। ऐसा लगता है कि उसे चोट लगा बहुत ज़ोर से, और फिर वहीं से वो फील करता है कि वो गिर रहा है, और वो ज़मीन में गिर जाता है, और फिर और ज़ोर से उसे चोट लगता है, और फिर वहीं से वो बेहोश हो जाता है। उसे कुछ नहीं पता कि इसके आगे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर एकदम से उसका जब आँख खोलता है, तो आँख खुलते के साथ उसे दिखता है कि वार्डन वहाँ पे है, और वो बेड पे लेटा हुआ है। वार्डन उसके आँख पे पानी मार रहा है और पूछ रहा है क्या हुआ, तुम कहाँ थे, रूम से बाहर क्यों निकले, बार बार वो बोल रहा है, बट इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। ऐसा लगा कि वो एकदम सदमे में है। वो बस सुन रहा है कि क्या हो रहा है, सबके तरफ शक्ल देख रहा है सबका। अशोक को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। फिर वार्डन और ज़ोर से पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। तो 5-10 मिनट के बाद अशोक बोलता है कि क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे नहीं पता। तो वार्डन बोलता है तुम बाहर क्यों निकले, तुम्हें मना किया गया था ना। फिर वार्डन पूछता क्या हुआ उसके बाद। तो अशोक बोलता है मुझे बहुत अर्जेंटली निकलना पड़ा, इसी रीज़न से सारा कुछ बताता है अशोक कि ये सब हुआ। उसका रूममेट बोलता भी है कि नहीं नहीं ये ऐसे ही निकल गया, कोई रीज़न नहीं था, मैं उसको 2-3 बार मना किया, और रही बात वॉशरूम की, वो पहले ही जा चुका था, वो वैसे ही निकला है। तो फिर वार्डन ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है 5000 का फ़ाइन था, बट तुम्हें 7000 देना पड़ेगा, तुम्हें इतनी बार मना किया गया और तुम फर्स्ट सैटरडे को ही निकल गए। तो वार्डन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता अशोक के पास, उसे 7000 देना पड़ता है फ़ाइन। पहले तो वो रेस्ट लेता है कुछ घंटा, उसके बाद इवनिंग में वो जाकर फ़ाइन दे आता है, और वार्डन वार्निंग देता है कि ये लास्ट वार्निंग है, आगे से अगर रूल फॉलो नहीं किए तो 10,000 के पेनाल्टी भी तुमको देना पड़ेगा, और फिर तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से हॉस्टल छोड़ के, और फिर तुम्हें कोटा में कहीं भी हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, तुम सोच लेना। फिर अशोक डर जाता है। अशोक तो मन में सोच रहा है वो नहीं भी मना करेंगे तो वो अब से नहीं निकलने वाला। जो उसके साथ हुआ है वो उस लेवल का ट्रॉमा दे चुका है अशोक को कि उसका हालत ख़राब हो गया। फिर अशोक से सारे रूममेट्स, अदर रूम वाले भी उसके रूम में आकर पूछते कि क्या हुआ था क्या हुआ था। तो अशोक स्टोरी की तरह सब कुछ बताता है, जैसे जैसे उसके साथ जो जो हुआ वो एग्जैक्ट डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करता है, क्या क्या हुआ, निकला था क्या हुआ, सारा कुछ। फिर जितने भी रूममेट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। ऑल्दो अब तो सब लोग सोच चुके कि नहीं नहीं अब तो रूम से हम लोग निकलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, बट अशोक बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आखिर वो कौन था और क्यों हुआ है सब, और सैटरडे को ही क्यों, और ये गिटार का आवाज़ ही क्यों प्ले हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये चीज़ सोचकर। बट वो पूछता है कि चलो वार्डन से पूछते हैं।
फिर सभी लोग मना करते, नहीं नहीं वार्डन गुस्सा करेंगे मत पूछो। फिर अशोक बोलते चलो ना पूछ के देखते क्या ही दिक्कत है, हम लोग तो अब नहीं निकलने वाले। वो लोग सभी लोग एक साथ वार्डन के पास चले जाते हैं और अशोक ही पूछते हैं कि अच्छा बट वो था कौन, आखिर क्या मतलब इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, आखिर क्यों हुआ ये सब और सैटरडे को ही क्यों ये सब हो रहा है। तो वार्डन पहले इग्नोर करते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो तुम लोग जाओ अपने अपने रूम में। फिर सभी लोग फोर्स करते कि हम लोग प्रॉमिस करते हम लोग कभी नहीं निकलेंगे, कुछ भी हो जाए, आप फाइन रखो या ना रखो, जो भी हो जाए हम लोग नहीं निकलेंगे, बट हम लोग को प्लीज़ बताइए क्या ही बात है, क्या बात है। तो 5 मिनट उन लोग फोर्स करते हैं वार्डन को बहुत ज़्यादा। अब जाके वार्डन उन लोग को अपने रूम में ले जाते हैं पहले और सब कुछ बताते हैं कि 3 साल पहले एक राहुल नाम का लड़का यहाँ रहता था। वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है बट उसे इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो गिटार बजाना चाहता है और वो टाइम निकाल कर पैसे बचाकर जो उसके पापा ने दिया होता है वो बचाकर वो गिटार सीखता है। गिटार बहुत अच्छा बजाता था वो, बट उसके पापा को गिटार बजाना पसंद नहीं है कि उसका बेटा गिटार बजाए। उसके पापा फोर्स करते थे नहीं तुम स्टडी करो और अच्छा मार्क्स नहीं आया तो तुम सोच लेना फिर क्या होगा। तो फिर राहुल ज़बरदस्ती वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसे इंटरेस्ट तो ज़रा भी होता नहीं है, तो अच्छा मार्क्स नहीं आता एक दिन। तो उसके पापा, सैटरडे की ही बात है ये, 3 साल पहले उसके पापा आते हैं और उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और गिटार उसके सामने ही लेकर तोड़ देते हैं ज़मीन में कि आज के बाद से तुम गिटार नहीं बजाओगे और इस बार अगर टॉप नहीं किए, अच्छे मार्क्स से अगर पास नहीं कर पाए तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये सब प्रेशर नहीं झेल पाता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है वो। और उसी रात करीब 11 बजे के आसपास राहुल अपने छत के खिड़की से कूद करके वो सुसाइड कर लेता है। और जब से ये सब हुआ हर सैटरडे को रात में गिटार का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि उसे मुक्ति नहीं मिला अभी तक, बट अभी तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। बट फ्यूचर का पता नहीं कि क्या हो जाए, फ्यूचर में किसी को नुकसान पहुंचा दे या क्या हो। और फिर वार्डन सबको मना करते कि ये किसी को बताना मत, कुछ भी हो जाए। तो सब लोग प्रॉमिस करते कि ठीक है अब हम लोग निकलेंगे भी नहीं। तो इसके बाद से सब लोग इसे इग्नोर करने लगते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।